शहर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप JLPL यानी कि जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन पर लगे बड़े संगीन आरोप पिछले दिनों और वो गमाडा की ब्लैक लिस्ट में भी आए डिफॉल्टर्स की। क्या JLPL सही में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि सिर्फ इनका जो फाइन था वही लगना सही था? ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि JLPL के अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि आपको पैनिक होकर बेच देना चाहिए। और JLPL पे क्या आरोप लगे थे, क्या क्राइटेरिया हुआ था और क्या अभी उसका करंट स्टेटस है JLPL के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड 21 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप लोग चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला ट्राई सिटी में रहते हो तो आपको JLPL यानी कि जनता लैंड प्रोमोटर्स लिमिटेड के बारे में पता ही होगा। ये नाम डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है। ट्राई सिटी के सबसे लग्जूरियस हाई राइजेस बिल्डिंग्स में ये नाम आता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल पे आप जाओगे, अभी आप JLPL लिखोगे तो वहां पर आएगा फाइंड बाय रेरा, क्योंकि इन्होंने इको सेंसिटिव जोन में वॉयलेशंस की है और कंज्यूमर कोर्ट में इनके चल रहे हैं केस। तो इसमें क्या अब JLPL एक फ्रॉड हो गया है? क्या JLPL एक फ्रॉड है? वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप सबसे पहले तो यहां पर ये देखिए, कोई भी प्रमोटर है या कोई भी रियल एस्टेट है वो 100% क्लीन तो होता नहीं है। कंज्यूमर केसेस तो उनके ऊपर चलते ही हैं, क्योंकि जो वो पोजेशन का वादा करते हैं तब वो पोजेशन नहीं दे पाते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि JLPL है क्या। JLPL कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर नहीं है भाई। सबसे पहले तो ये मोहाली के 66 से 82 1991 में सबसे बड़े मिक्स्ड यूज टाउनशिप जो बेचते हैं या डेवलप करते हैं वो उनमें से एक है। इस कंपनी के जो ओनर है वो प्रमोटर्स में जो है वो है कुलवंत सिंह, जो मोहाली से आम आदमी पार्टी के सिटिंग MLA भी हैं। अब इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं फैल्कन व्यू, स्काई गार्डन, गैलेक्सी हाइट्स। ये इनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्टेड हैं तो आगे की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले तो इन पे इल्जाम सही मायने में है क्या? लोगों ने इन पे इल्जाम लगाए हैं डिलेड पोजेशन है और सुपर एरिया का स्कैम किया है। अलॉटमेंट लेटर में बायर से प्रॉमिस किया गया था कि 30 to 36 मंथ्स में फ्लैट्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, लेकिन अब 3 से 4 साल हो चुके हैं। जब बायर्स को फाइनली चाबियां मिलने वाली थी तो JLPL ने अचानक उन्हें डिमांड नोटिस भेज दिए कि आपके फ्लैट का सुपर एरिया 86 स्क्वायर फीट बढ़ गया है, इसके लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा दो। अब इसमें ट्रुथ क्या है? ये एलिगेशन बिल्कुल सच है। रेरा पंजाब और रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने दीपांशु गर्ग वर्सेस JLPL और मनदीप चीमा वर्सेस JLPL सारे कई केसेस में बिल्डर को स्ट्रिक्टली गिल्टी पाया है। कोर्ट ने JLPL को ऑर्डर दिया है कि उन्हें एक्स्ट्रा सुपर एरिया के पैसे बायर्स को रिफंड करने होंगे और डिलेड पोजेशन के लिए हैवी इंटरेस्ट मतलब 2% इन्हें पे करना पड़ेगा। अब दूसरा इल्जाम इनके ऊपर क्या है? द सुखना वाइल्ड लाइफ इको सेंसिटिव जोन की वायलेशन। ये इनका सबसे डेंजरस और हाई प्रोफाइल मुद्दा है। पंजाब के गवर्नर
ने ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि JLPL के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सुपर मेगा मिक्स्ड यूज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क और गैलेक्सी हाइट्स इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के खिलाफ है। अब ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर क्या है, सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन होता है जहां हैवी कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड या रेगुलेशन के अंडर होता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक इन्हें सख्त रखने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्पेशल क्लियरेंस चाहिए थी, जो JLPL ने शुरुआत में बिना लिए मल्टी स्टोरी टावर्स खड़े कर दिए। अब इसमें फैक्ट चेक ये है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि दिसंबर 2015 से जनवरी 2017 के बीच में प्रोजेक्ट क्लियर वॉल्यूशन में था। ये मुद्दा आज भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT और हायर कोर्ट्स में लीगल मैटर में उलझा हुआ है। तीसरा इल्जाम है जो वो इनके ऊपर है लेआउट मैनिपुलेशन में। स्टेट कमिश्नर कंज्यूमर कमीशन ने ऐसी कंप्लेंट्स आई कि जहां बायर्स ने एक्स्ट्रा PLC देकर ग्रीन बेल्ट फेसिंग या कॉर्नर प्लॉट्स खरीदे, लेकिन बाद में बिल्डर ने लेआउट मैप अमेंड कर दिया। ग्रीन बेल्ट की वजह से नए कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स काट कर बेच दिए। फैक्ट चेक यहाँ पर ये है कि इसमें कुछ कुछ सच है। इसमें केस का रेफरेंस हम देते हैं प्रीतम सिंह ओलक वर्सेस JLPL जैसे कंज्यूमर जजमेंट शो करते हैं कि बिल्डर ने ओरिजिनल लेआउट ड्राइंग्स में अचानक इंटरनल चेंजेस किए, जिससे बाहर का प्रॉमिस लैंडस्केप बिगड़ गया और कोर्ट को इंटरफेयर करके कंपनसेशन दिलवाना पड़ा। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, क्या JLPL सही में एक फ्रॉड है? तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। अब ये कोई प्योर फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर पैसे आपसे लेते हैं और पैसे के बदले आपको जमीन देते हैं, चाहे पोजेशन लेट हो जाए लेकिन ग्रुप अभी भी खड़ा है। अब इसमें एक इनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि जैसे परमिशंस वगैरह का वो हर बिल्डर के साथ रहता ही है। JLPL कोई हवाला स्कैम या कोई पॉन्जी स्कैम नहीं है। इनका लीगल ट्रैक रिकॉर्ड जरूर हिला हुआ है, लेकिन ये कोई स्कैम करके भागने वाले बिल्डर में नहीं है। अब आते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो आपको इसमें क्या करना है। आपको इसमें ये करना है कि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो वहां पे आप पैसा ना लगाइए, रेडी टू मूव ही लीजिए। दूसरी चीज, सुपर एरिया के क्लॉज को आप रीचेक कीजिए। तीसरी चीज, बाउंड्री चेक। कोई भी जो आपको एरिया ऐसा लगता है वो कि वाइल्ड लाइफ की वगैरह के अंदर आ सकता है, वो उसको आप पहले रीचेक कीजिए। ये है JLPL के ऊपर हमारी रिपोर्ट। आखिरी में ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ फैक्ट चेक करा है और गवर्नमेंट के जो डिटेल्स है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। आखिरी बात, इसमें गमाडा ने भी इनके ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगाया है, ठीक है। अब फाइन लगाना और कंपनी डिफॉल्ट होना बहुत अलग बात है। कंपनी अभी भी रनिंग है, कंपनी स्कैम या फ्रॉड नहीं है, लेकिन एलिगेशंस हैं, केसेस हैं, वो चलते ही रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। JLPL लेजिट है कि एक स्कैम फ्रॉड है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर होगी मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।